इंदौर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किए गए हैं, लेकिन इसी आधार कार्ड ने ही एक नाबालिग लड़की का जीवन ले लिया। जी हाँ, ये बात आपको सुनने में जरूर अजीब लगेगी, लेकिन ये एक हकीकत है। इंदौर के चंदननगर में रहने वाली 17 वर्षीय साइना ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की माने तो साइना की शादी छतरीपुरा थाना क्षेत्र के बियाबानी में रहने वाले नफीस कुरैशी के साथ तय हुई थी। साइना के नाबालिग होने की वजह से परिजनों ने केवल दोनों की सगाई कर दी और उसके बालिग होने पर शादी होने की बात कही। सगाई के बाद साइना और नफीस साथ में समय बिताने के लिए अक्सर घूमने जाया करते थे और हमेशा खुश रहते थे, लेकिन उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई। दरअसल नफीस की मां राशिदा ने साइना से उसका आधार कार्ड मांगा, लेकिन साइना के आधार कार्ड में उसका नाम किरण लिखा हुआ था। जब साइना ने ये बात अपनी होने वाली सास को बताई तो वो आग बबूला हो गई और उसने साइना को घर बुलाया और बहुत बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, राशिदा ने तो ये तक कह दिया कि अब वो अपने बेटे की शादी उसके साथ नहीं कर सकती। नफीस के लिए उन्होंने दूसरी लड़की देख ली है और वो जल्द ही उसकी शादी उससे कर देंगी। ये बात साइना को काफी चुभ गई और वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई। उसने घर पहुंचकर फांसी लगा ली। साइना के परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब परिजन घर पहुंचे तब तक साइना की मौत हो चुकी थी। साइना के परिजनों की माने तो आधार कार्ड में साइना का नाम गलती से किरण लिखा गया था, जिसमें सुधार के लिए वे कई बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सुधार नहीं हुआ। ऐसे में साइना के होने वाली सास ने इसे लेकर काफी हंगामा किया और रिश्ता तोड़ने तक की धमकी दे दी, जिससे परेशान होकर साइना ने अपनी जान दे दी। बहरहाल साइना के परिजनों की शिकायत के बाद चंदननगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से नफीस और उसकी मां राशिदा फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बाइट शमशाद भी मृतका। घटना ये हुई कि मैं तो काम पे थी, मैं घर पे थी नहीं। मेरे लड़के का फ़ोन आया, मेरे करने की अम्मी मिस्टर कुरैशी का फ़ोन आया। उनकी अम्मी की तबीयत खराब है, बोले मैं देख क्यों जाके, तो मैं क्या चली जा। कौन है ये कुरैशी? जिससे उसकी मंगनी हुई थी वो है, उसका नाम है नफीस कुरैशी। तो मैंने कहा चली जा बेटा, वो चली गई तो वहाँ उसकी माँ उसको चिल्ला चोट करने लग गई। बोले मेरी कोई तो बहू नहीं है और हमने तो लड़की देख ली हमारे छोरे के लिए, तेरी माँ से कहना तेरे लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ ला, आज से हमारा सारा रिश्ता ख़त्म। बोले तुम लोगों से अब आना जाना मत बोले, और बोले कि ना जो तुमने लिया दिया वो हम भूल जाएंगे, जो हमने दिया वो तुम भूल जाओ। बोले क्या कारण था इन सब चीज़ों के पीछे? इन सब के कारण ये था कि शादी हमारी 3 साल की बात थी, 2 साल में शादी के लिए परेशान करने लग गए। 2 साल से बोल रहा शादी करो शादी करो, 6 महीने से शादी पीछे लग गया हमारे। तो मैं अभी 18 साल की हो जाएगी जब करेंगे, तो नहीं माने। तो मैं तो नहीं थी, तो लड़की को बुला के वहाँ चिल्ला चोट करी, प्रेशर डाला उसके ऊपर शादी का, और क्या उन्होंने क्या क्या बातें करी। तो लड़की ने शाम को आके मुझे बताया, तो मैंने ना फिर लड़के को फ़ोन लगाया तो कहता कि जो मेरी माँ कहेगी मैं तो वही करूँगा, मैं उनके आगे नहीं जाऊँगा। दूसरे दिन सुबह मैं काम पे चली गई तो छोरी को फ़ोन लगा के जने क्या क्या अनशन किया, तेरी माँ से बोल माफ़ी मांगे, ये फलाना करे ढिमका करे। तो मेरी लड़की ने बोला मेरी माँ क्यों माफ़ी मांगेगी, मेरी माँ की कोई गलती नहीं, तुम्हारी माँ ने मुझे अनशन बोला, तुमने कुछ नहीं बोला, सब तुम्हारा, तुम बेटे बेटे मुँह देख रहे थे। तो कि मैं मेरी माँ के आगे नहीं जाऊँगा, उससे भी ऐसी बोला लड़की से, फ़ोन पे किलकिल चली। आधार कार्ड को लेकर भी कोई विवाद? आधार कार्ड को लेके ये विवाद था कि भाई आधार कार्ड में नाम गलत है, नाम सही हो जाएगा तो हम शादी कर देंगे। तो मैं से कह रहा कि नाम भी सही करवा देंगे, हम उम्र बढ़वा देंगे, और बोले शादी कर लेते, बोले जल्दी से। बोले तो बोले हम तो दूसरी छोरी देख लेंगे। 2-3 चक्कर उन लोगों ने लफ्ज बोला, हमने दिल दिमाग पे नहीं लिया कि चलो भाई। कुल मिलाकर वो दबाव बना रहे थे। 2-3 चक्कर उन लोगों ने ऐसा बोला तो हमने मजाक में ले ली। मैं क्या भाई ऐसी कर रहे हैं, मुँह बोले मामू भी है मेरे वो, इसलिए। तो उस लड़की से क्या बातें करी फ़ोन पे, और फिर 1 बजे करीब छोरी ने फांसी लगा ली। मैं तो काम पे से भागी तो मुझे रास्ते में लोगों ने रोका, मोहल्ले वालों ने, सबने उसको वहाँ से उतारी फांसी पे से और अस्पताल लेके भागे। तो मैं भी फिर डायरेक्ट अस्पताल गई, मुझे खबर मिली तो अस्पताल में थाने पे गए। क्या थाने पे गई तो रिपोर्ट लिखी है और थाने वालों ने ये बोला है कि भाई हम देखो कार्रवाई करेंगे उनके लिए, 1-2 दिन का टाइम दो हमारे को, हम उनको कार्रवाई करेंगे, पकड़ के लाएंगे। ये लड़का क्या करता है? ये लड़का बकरे की दुकान है उसकी, वहाँ सागौर में। अच्छा। वहाँ का बकरे की गोश्त की दुकान है, वहाँ काम करता है। वो अपनी गुड़िया क्या करती थी? अपनी गुड़िया कुछ नहीं करती थी, घर में रहती थी, बस स्कूल जाती थी वो। अभी कहाँ रहते हैं ये लोग? अभी ये बियाबानी में ही रहते हैं ये लोग, लेकिन अभी 2 दिन से फरार है ये लोग वहाँ से।